डिस्पर्सल प्रकीर्णन। जीव जंतुओं का प्रकीर्णन किस तरह से होता है। पिछले चैप्टर में हमने बताया था डिस्पर्सल एक्टिव डिस्पर्सल होता है और पैसिव डिस्पर्सल। एक्टिव डिस्पर्सल को हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। पैसिव डिस्पर्सल यानी कि किसी की सहायता से जीव जंतुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही जो है पैसिव डिस्पर्सल कहलाता है। और उसको भी जो है कैटेगराइज किया था और डिस्कस किया था एनीमोकोर डिस्पर्सल। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकोर डिस्पर्सल यानी कि जलीय प्रकीर्णन। जलीय प्रकीर्णन जैसा कि नाम है, जल के द्वारा जो है जंतुओं का प्रकीर्णन होता है, यानी कि जल जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में मदद करता है। अब जल में जो है तेज़ी से मूवमेंट वाले जंतु भी रहते हैं, कम मूवमेंट वाले जंतु भी रहते हैं। जल में रहने वाले जीव जंतुओं में इस तरह के जो है अंग भी डेवलप होते, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, तो ये जो है मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन जैसे कि कम दूरी के जंतु जो हैं, कम दूरी तक जो है मूवमेंट कर पाते हैं, तो उनको जल का बहाव जो है वो और अधिक दूरी तक ले जाने में सहायक होता है। तो इनकी जो है हाइड्रोकोर डिस्पर्सल जो है, इनके श्वसन अंगों की बनावट, इनके शरीर की बनावट, ये सब भी पानी पर निर्भर करते हैं कि पानी की हम देखते हैं कि पानी में भी एनवायरनमेंट जो है वो एक ही तरह का नहीं होता। उसकी सैलिनिटी जो होती है वो सब जगह पर अलग अलग होती है। अब जैसे सेंटीपेड जंतु जो है परीक्षणों के दौरान 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड स्वच्छ पानी के तापमान में 25 दिन तक जीवित रहते हैं, जबकि 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में वे 178 दिन तक जीवित रहते हैं। तो टेम्परेचर का भी असर जो है इस इनके माइग्रेशन पर पड़ता है। और पानी क्या होता है, जैसे अब जो जीव जंतु जलों में नहीं रहते हैं यानी कि स्थल पर रहते हैं, तो वो पानी पेड़ों के लट्ठे उनकी सहायता से उनका जो है डिस्पर्सल हो जाता है। और उन ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब उनको पार करना पड़े तो वो जो है पेड़ों के लट्ठों पर या आइसबर्ग्स पर या ग्लेशियर के टुकड़ों पर रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से चट्टानें, पेड़ों की जड़ें आदि भी जो हैं ये पानी में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और इन पर जो है जीव जंतु बैठे रहते हैं और इनसे जंतुओं के प्रकीर्णन में सहायता मिलती है। क्योंकि बर्फ़ के अगर पानी में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े हैं तो उनको जो है बहुत समय लगता है और बहते बहते वो जो है किसी तटीय भाग पर पहुंच जाते हैं। आर्कटिक सागर में आने वाले बर्फ़ के टुकड़े नियमित रूप से ध्रुवीय जंतुओं को प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। आर्कटिक लोमड़ी, ध्रुवीय भालू, कैरिबियन मस्कॉक आदि जो है बर्फ़ के टुकड़ों की सहायता से ही आर्कटिक द्वीप समूह में फैले रहते हैं। बर्फ आच्छादित क्षेत्र तथा सेतु आर्कटिक जंतुओं के द्वारा ठंडी शीत ऋतु में प्रकीर्णन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। यहाँ तक कि उप आर्कटिक और शीतोष्ण कटिबंध में इसी प्रकार से बाधाओं को पार किया जाता है। इस तरह से रेंडियर, नौजैम्बिया द्वीप से स्पिट्सबर्जन तक जमे हुए आर्कटिक समुद्र को पार कर पहुंचते हैं। सेंट लॉरेंस की खाड़ी से में जो द्वीप स्थित है उसमें भी शीत प्रभावित मैमल्स जो है बर्फ़ के टुकड़ों की सहायता से पहुंचते हैं। उड़ने में असमर्थ सतही बिटल्स दक्षिणी लैब्राडोर से न्यूफाउंडलैंड द्वीपों में पहुंचते हैं, क्योंकि इन जंतुओं की स्पीशीज दोनों प्रदेशों पे हमें समान देखने को मिलती है। नदियों के द्वारा भी जो है प्रकीर्णन होता है। जैसे फ्रांस में पर्वतीय भागों से नदी के द्वारा जो है लारपोड का उप स्पीशीज मैदानी भागों तक पहुंचती है। तो इस तरह से जो जलीय है यानी कि बर्फ़ के टुकड़े हुए, नदियाँ हुई, इनकी सहायता से जो है जीव एक जगह से दूसरे जगह पर माइग्रेट करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। तो ये हाइड्रोकोर डिस्पर्सल कहलाता है।
अब आता है एनिमो हाइड्रोकोर डिस्पर्सल, यानी कि जिसमें हवा के साथ साथ पानी भी, यानी कि दोनों ही चीज़ें जो है जंतुओं के प्रकीर्णन में सहायक होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में हेल्प करती है। जैसे कि जो साइंटिस्ट थे पॉलमैन ने गर्मियों में कई अवसरों पर जीवित कीटाणु विशेष रूप से बिटल्स बुगल को दक्षिणी पश्चिमी बाल्टिक तट से फिनलैंड की ओर जाते हुए पाया गया और इन्होंने अध्ययन में ये पाया कि ये इंसेक्ट एस्थोनिया में उत्पन्न होते हैं तथा वहाँ स्थित मौसमी दशाओं के कारण झुंडों के रूप में उड़ते थे। इन जंतुओं को की उड़ानें कम ऊंचाई पर हवा द्वारा होती थी और बाद में क्या होते ये पानी में गिर जाते थे, जहाँ पर तटीय धारा इन्हें बहाकर दूसरे भागों में पहुंचा देती थी। तैरते हुए ये जंतु तटीय भागों तक पहुंच जाते थे। 17 व 18 जून को 1939 को 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में तटीय जो है डेब्रिए के नमूने 1590 इंसेक्ट्स पाए गए जो 542 स्पीशीज से संबंधित थे और लगभग 12 स्पीशीज के 50 से अधिक कीटाणु थे। इनमें केवल 3% ही जो है मृत मिले थे। परीक्षण के दौरान ये पाया गया कि ये स्वच्छ पानी और काले पानी में 5 दिन तक तथा समुद्र पानी में 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो पॉलमैन ने इस तरह से ये पता लगाया कि हवा या पानी जो है प्रकीर्णन के स्थान पर एनिमो हाइड्रो यानी कि हवा और पानी संयुक्त रूप से प्रकीर्णन में अधिक प्रभावी है, क्योंकि इससे जो चांस फैक्टर है वो समाप्त हो जाते हैं। वायु प्रकीर्णन में अक्सर जो है विपरीत सेक्स के जंतुओं को प्रभावित करता है, जबकि पानी प्रकीर्णन समुद्री धाराओं पर निर्भर करता है। तो यानी कि कई तरह के जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनमें कि प्रकीर्णन के लिए हवा और पानी दोनों ही सहायक होते हैं। थैंक यू।